हेलो एवरीवन। 12th में इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, किस प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। Each economy has to face certain basic problems for which it has to take important decision. Those are called the central problems from the economy. जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो क्रियाएं होती हैं इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, उन्हें सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। प्रोफेसर सिमुलेंस हैज क्लासिफाइड देयर प्रॉब्लम्स आज अंडर। किसी इकोनॉमिस्ट ने इन्हें क्लासिफाइड किया है। इनका जो क्लासिफाइड है वो 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। कितनी बातों पर? 3 बातों पर। पहला होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। वी शैल डिस्कस दोज सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिटेल्स। 3 प्रकार के सेंट्रल प्रॉब्लम्स बताइए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। हु टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, और कितनी मात्रा में उसको उत्पादन किया, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए और उसकी मात्रा क्या हो, कितनी मात्रा में वो उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। इट इज अ established fact the human want in unlimited, whereas the resources are satisfied, those want are limited। मानव की जो इच्छाएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए। तो देखो, उत्पादन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति को कौन सी चीज चाहिए होती है, उसकी आवश्यकता क्या है। मैं किसी उत्पादन को बना रहा हूँ तो वो मेरे काम की है या नहीं है। इन सब बातों को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इन बातों को अगर नहीं देखेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन की यूनिट है, वो यूनिट क्या नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। इसलिए मुझे इन सब बातों को देखना होगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। Those resources can also be put to the alternative use। किस प्रकार से यूज की बात कर रहे हैं हम? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यूज होता है? नहीं होता है। अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे किसी ने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का यूज किया तो कोई हो सकता है व्हील या सर्फ एक्शंस का यूज करेगा। एक समान हम यूज नहीं करते हैं। The economy has to decide what goods should be produced and what not। क्या economy has decided what goods should be produced, कौन से वस्तु का उत्पादन किया जाए और किसका उत्पादन नहीं किया जाए। इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें देखी जाती है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन किया जाए और कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन ना किया
जाए। While taking decisions regarding productions of goods on priority basis, we have to take into consideration the following things: availability of resources, basis of demand, how much to produce, special परफॉर्मेंस। देखो, जहाँ पर आपने सबसे पहले तो क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया, ठीक है, कि क्या उत्पादन करना, क्या उत्पादन नहीं करना। अब उत्पादन करने के बाद उत्पादन सोच लिया, उत्पादन करना है, प्रोड्यूस करना है। एक सोसाइटी में गए, सोसाइटी में सबकी इच्छाओं को जाना। सबकी इच्छाएं कैसी निकली? डिफरेंस टाइप की। कैसी निकली? डिफरेंस टाइप की। तो क्या मैं अलग अलग प्रकार की वस्तु बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। अब मुझे करना क्या होगा? तो ये देखो, we taking the decisions regarding the productions of good on the priorities basis। मैं क्या करता हूँ? निर्णय ले लेता हूँ किसी एक वस्तु को बनाने का। टेक इनटू द कंसिडरेशंस द फ्लोइंग पॉइंट। और उसके लिए मैं क्या होता है, बस वही वस्तु बनाऊँ, इस प्रकार से मैं क्या हो जाता हूँ, निश्चित हो जाता हूँ कि मुझे इस एक ही प्रकार के गुड्स का निर्माण करना है। अगर मैं नहीं सोचूँ ना, तो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग नहीं कर सकती। रोज आप अलग अलग सोचोगे तो संभव नहीं है। आपको तो डेली, दिन प्रतिदिन की बात करूं, आप किसी इंडस्ट्रीज को ओपन करने वाले हो, आप किसी कार्य को ओपन करने वाले हो, तो आप ये सोच लेना कि आपको जो भी आपने सोचा है उस पर ही डिपेंड रहना है। आपकी सोच को चेंज किया तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। जो हमारे माइंड में जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो तो वैसा ही चलना चाहिए जैसा चल रहा है। बार बार एक सेम करेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखो, 3 प्रकार की चीजें थी। अब जब मैं व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 4 महत्वपूर्ण चीजें होती है। 4 डिसीजन, आपके जो 4 निर्णय है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है कंज्यूमर गुड्स। पहला है फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, उपलब्धता संसाधन की उपलब्धता है या नहीं है। मैंने सोच लिया कि मैं उत्पादन करने वाला हूँ, किसी वस्तु को बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सोचना होगा कि उस स्थान विशेष पर अवेलेबिलिटी, उपलब्धता है या नहीं, किसकी? संसाधन की। किसकी? संसाधन की। दूसरा बेसिस ऑफ डिमांड, हम जिस वस्तु को बना रहे उसकी डिमांड है या नहीं है, उस वस्तु की मांग है या नहीं है। नहीं तो पता चला मांग है नहीं और हम क्या किए जा रहे हैं, वस्तु बनाए जा रहे हैं। होता है कभी कभी ऐसा, मांग तो है नहीं फिर भी हमने क्या कर दिया, वस्तु को बना दिया। और वस्तु को बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको मार्केट में लाकर रख दिया। डिमांड है नहीं, वस्तु बना दी, डिमांड है नहीं, उस वस्तु को करना है क्या? डिमांड तो है ही नहीं, है क्या? डिमांड नहीं है। अब मैं उस वस्तु को क्या करूं, किस प्रकार से कार्य में लूं, ये सोचने वाली भी बात हो जाएगी, विचाराधीन बात हो जाएगी। किसी बात हो जाएगी? विचाराधीन। विचार करना पड़ेगा कि जब डिमांड है नहीं, मैं किसी वस्तु को बनाने वाला हूँ, उसको खरीदने वाला कोई है नहीं, उसकी मांग है नहीं, लोग उसे पसंद करते ही नहीं है,
तो बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। क्या नहीं होगी? नहीं बिकेगी भाई, वो बिकेगी ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे? कैसे बिकेगी? सबसे पहले मुझे उस गुड्स का, वो गुड्स जो बना रही है, जो बना रहे हैं, वो उस एरियाज में उसकी डिमांड है या नहीं है, ये सबसे पहले सोचना, पता करना होगा कि उस एरियाज में इसकी डिमांड है या नहीं। उपलब्धता, रिसोर्सेज की उपलब्धता, डिमांड, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब चूंकि उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी मात्रा में। आज इंडस्ट्रीज ओपन कर दी, किसी ने बोला कि सर इंडस्ट्रीज आपने खोली है, आज से माल ओपन कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए। सर ने सोचा ही नहीं। सर तो चले इसे बनाने, ये मार्कर का कार्य कर रहे थे, सर तो शुरू हो गए मार्कर बनाना। अब पता चला सर जहाँ स्कूल में, या सर जिस क्षेत्र में, जिस एरियाज में रह रहे, वहाँ जो स्कूल है वो इसका इस्तेमाल ही नहीं करता है। वो किसका इस्तेमाल करता है? तो किसी और का इस्तेमाल कर रहा है। मार्कर की उन्हें आवश्यकता ही नहीं। और सर ने सोचा कि मेरे एड साइड बहुत सारे स्कूल हैं, चलने दो, बनाओ मार्कर, बेच दूंगा। और बाद में पता चला कि आपने जो उत्पादन किया है इतना सारा, वो किसी भी काम का नहीं। ये बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो ड्रेसेस है वो यूज़ करते हैं। अभी कुछ समय ऐसा चला था कि जो लड़की ड्रेस पहनती है ना, वैसे ही लड़के भी पहनते थे। तो उस समय में तो जो डिमांड थी वो बड़ी अच्छी हो गई थी। मैन्युफैक्चरिंग वाला ये सोच रहा था कि देखो कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जो वस्तु विशेष बना रहा हूँ उसे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर रहा है। लेकिन बेटा, आपके एरियाज़ में अगर कोई कॉटन फैक्ट्री है, कोई ड्रेस बनाने वाला है, तो वो इस एरियाज़ में जीन्स जो गर्ल्स पहनती टॉप जीन्स, उसका निर्माण कम होगा। उसे पता है कि इस एरियाज़ में जो ड्रेसेस चलेगी उस ड्रेस का ही मैं क्या करूं, उत्पादन करूं। किसी और का उत्पादन करूंगा तो मुझे क्या होगी, हानि होगी। उसे पता है, उसे पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में जो मेरी वस्तु है वो वस्तु क्या हो सकती है, यहाँ पर मांगी जा सकती है, डिमांड हो सकती है। फिर है स्पेशल परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ एक स्पेशल प्रकार के परफॉर्मेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट consumer goods and second producer goods or capital goods. If we produce one types of goods, it means that we are neglecting the productions of the another types of goods. It is the central problem of the economy as to what types of goods are the produced. It is much quantity, so much should be produced in the particular sector. This central problem can be understood
with the help of the opportunity cost and the production possibility curve, production possibility brothers productions possibility लाइन ट्रांसफॉर्मेशंस कर्व। इस हम जो कर्व होते हैं ना, कर्व के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वस्तु में मांग है कि मांग नहीं है, किस प्रकार से लाभ होगा या हानि होगी। मैं आपको हो सकता है कल तो मैं परसों अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि बेटा आज की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग। मैं आज इतनी मेहनत तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। कोशिश करूँगा कि वीडियोस बनाते रहूँ, थकान होती है लेकिन फिर भी चलता है। आप कोशिश करिएगा घर में ही रहो और सुरक्षित रहो। कोशिश करिएगा घर में ही रहो, सुरक्षित रहो। किसी अनजान व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति से मिलो तो बेटा अपने चेहरे पर, मुंह पर मास्क अवश्य लगा कर रखिए। आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो 2 मास्क पहनिए, हाथ में ग्लव्स भी पहनकर हॉस्पिटल में जाइए। आप बिना सावधानी के अपने आप को सुरक्षित नहीं रह सकते हो, इसलिए कोशिश करिए कि आप किसी व्यक्ति विशेष, नए व्यक्ति विशेष या ऐसे व्यक्ति विशेष जो किसी प्रकार से बीमार हो, उनसे ना मिले, उनसे दूरी बनाए। किसी भी वस्तु को छूने से पहले या बाद में हाथों पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस आफ्टर द detecting what to produce and how much to produce. The next central problems of an economy is now as the produce. It involves the sections of the technique of the productions. We have to decide whether the labor intensive technique should be adopted on capital intensive technique. Goods can be the products in the large scale industries or small scale industries. We have to decide whether automatic machines should be used and handicrafted. Each technique has its own merits and demerits. Machines increase the quality of productions and the quantity of productions. But the problems of unemployment cannot be solved by the machines as it does not require much labor force. Handicapped can be reduced unemployment but the quantity of production is lesser. देखो बेटा, कैसा उत्पादन किया जाए, किसके माध्यम से उत्पादन की जाए, बहुत सारी बातें हमारे समकक्ष होती है। चूँकि मैं मशीन के माध्यम से किसी वस्तु का निर्माण करूँगा तो अधिक मात्रा में होगी और उच्च क्वालिटी में उसका उत्पादन होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट मेरे लिए एक प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। मैं अनएम्प्लॉयमेंट्स को भरने जाता हूँ तो जो उत्पादन होगा वो उत्पादन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स में होती है। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है कि किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, किस प्रकार से उत्पादन नहीं किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन नहीं किया जाए। इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को देखकर ही हम क्या कर सकते हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने बताया था कि उत्पादन तो करना है, कितना उत्पादन करना है, इसके लिए उत्पादन करना है, उत्पादन करूँ तो क्यों करूँ, क्यों करूँ नहीं तो क्यों नहीं करूँ, इन सब बातों को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है।
सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ये हमारे लिए केंद्रीय समस्या जिसे कहा जा सकता है वो समस्या है। तो इन समस्याओं को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। अब कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए तो बेटा वो तो सोसाइटी पर डिपेंड करता है। सोसाइटी की चॉइस क्या होती है, उसकी नीड्स क्या होती है। चॉइस है तो कैसी चॉइस है उसको मुझे क्या करना होगा, समझना होगा, और समझने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, उन पर निर्णय ले सकता हूँ।